Okay, students. Now the next part of our chapter is that is geostationary or synchronous satellite. Geostationary have the two words. Geo means the earth or stationary means the stable. So according to the earth, it will be assumed to be या it will be हमको दिखाई देगा मतलब सपोज किया जाएगा it is a stationary. How it can be it can call geostationary satellite or synchronous satellite. इसको geostationary satellite क्यों कहा गया? तो फर्स्ट वी विल डिफाइन द सैटेलाइट, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड हैविंग पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 24 आवर्स दैट विल बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, it will be appears to be stationary from any place of the earth and such stationary or such satellite is called the geostationary satellite. डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के विद रिस्पेक्ट ये देखिए ये हमने अर्थ सपोज किया हुआ है, डार्क लाइन जो नहीं है दैट विल बी द अर्थ और एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो हमारे अर्थ का जो रोटेशनल डायरेक्शन है वो क्या है आपका, सपोज हमने मान लिया है ये होगा, ठीक है ना. तो ये एक्सिस अपने अर्थ अपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर टुवर्ड्स द ऐसे घूम रहा है ईस्ट टू वेस्ट और फिर उसी में हमने एक सैटेलाइट लिया है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और उसके चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट मतलब इसी डायरेक्शन में घूमेगा और उसका जो आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा that will be equals to the time period of revolution of earth 24 hours. तो अगर सपोज मान ली वो यहाँ पर सिचुएट जैसे यहाँ हमने मान लिया सॉरी यहाँ दिया हुआ है, अब ये अगर घूमेगा तो जितने स्पीड से ये घूमेगा उतने स्पीड से हमारा अर्थ भी मूव होगा. सपोज मान लीजिए कि ये सैटेलाइट अर्थ इंडिया ने अपने स्पेस में लॉन्च किया हुआ है तो वो इंडियन उसके ऊपर आपका रहेगा और हमेशा वो हमारे साथ साथ ही चलेगा. जब हमारे साथ साथ चलेगा तो हमको क्या होगा, हमको लगेगा कि हमारे अकॉर्डिंगली स्टेशनरी या स्टेबल कंडीशन में है. सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक, और जिस भी ऑर्बिट में जिस भी आपके स्पेस में क्रॉस में घूमेगा दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड द पार्किंग ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट. ठीक, इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1A 2A 2B एटसेट्रा आर द complete series of the Indian national satellite. Now we have to find the value of parking orbit. मतलब value of parking मतलब parking orbit का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे सरफेस ऑफ अर्थ से हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से कितना होता है. जैसे हमने पीछे भी पढ़ाया हुआ है कि ये अर्थ है उसका रेडियस r दिया है, ठीक है ना. उससे किसी एक पर्टिकुलर हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से हमने हाइट एस पर लिया है ऑब्जेक्ट तो उसका टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना लिया था हमने, r माना था शायद. तो उसके बेस पर फिर हमने पार्किंग ऑर्बिट को फाइंड करना है. तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना होता है, ये हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला निकाला था t दैट इज 2 पाई अपॉन r प्लस h. देखिए दिस r प्लस h होल क्यूब डिवाइडेड बाय g. फॉर फाइंडिंग दिस वैल्यू बाय स्क्वायरिंग t स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाय r स्क्वायर r प्लस h का क्यूब अपॉन g. तो व्हाट इज द पार्किंग ऑर्बिट, अपना जो रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट होगा दैट विल बी दिस. तो अब आपको क्या फाइंड करना है, देखिए ये है तो r प्लस h फाइंड करना है. तो यहां से हम r प्लस h का क्यूब वहीं छोड़ेंगे, बाकी सारी चीजों को एक साथ इक्वेट करेंगे देन वी हैव gr स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर. ओके, इसका r प्लस h का क्यूब रूट निकालेंगे तो दैट विल बी gr स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 बाय 3 पावर 1 बाय 3. By putting the value t कितना 24 आवर्स टाइम पीरियड मैंने बोला है इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स एक्सेस आपके टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के इक्वल होगा. दैट विल बी 24 आवर्स को हमने कन्वर्ट किया सेकंड में, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पाई इज द कांस्टेंट 3.14, r रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 10 पावर 6 मीटर. ऑन पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन और उसको सॉल्व किया जाएगा तो वी गेट r प्लस h इक्वल्स टू 42. मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं. 42.22 इंटू 10 पावर 6 मीटर और इसको हमने जनरल फॉर्म में 42,220 किलोमीटर अप्रॉक्स मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से इसका वैल्यू इतना होना चाहिए. दिस इज द रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट.